प्यारी बहनों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हलषष्ठी माता की वो पवित्र कथा जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि माँ के प्यार, विश्वास और चमत्कार की सजीव झलक है। लेकिन एक छोटी सी विनती है आप सभी बहनों से, इस कथा को शुरू से अंत तक मन लगाकर सुनिए, क्योंकि जैसे पूजा अधूरी छोड़ देने से फल अधूरा रह जाता है, वैसे ही कथा अधूरी छोड़ देने से माता की कृपा भी अधूरी रह जाती है। तो आइए मन को शांत कर प्रेम और श्रद्धा से इस अमृत सी कथा का रसपान करें। तो सखियों, बहुत समय पहले द्वारका नगरी में एक ग्वालिन रहती थी। उसका एक छोटा पुत्र था जिसे वह अपने प्राणों से भी अधिक चाहती थी। एक दिन भाद्रपद मास की षष्ठी तिथि आई। सभी गांव की महिलाएं हल षष्ठी का व्रत करने लगीं। इस व्रत में खेत जोतने वाले हल का परहेज किया जाता है और दूध, दही, फल फूल का भोग लगाया जाता है। लेकिन वह ग्वालिन अपने छोटे से बच्चे को दूध पिलाने के बाद खेत की मेड़ पर चली गई। वहीं उसने देखा कि उसके खेत में हरी भरी फसल लहलहा रही है। लोभ में आकर उसने सोचा, इतनी अच्छी फसल को अब भी उखाड़ लूं, कल तक तो पक्षी और जानवर बहुत नुकसान कर देंगे। वह भूल गई कि आज हल षष्ठी का दिन है और खेत की फसल को काटना या हल चलाना वर्जित है। वह जैसे ही फसल उखाड़ने लगी, तभी उसका बेटा खेलते खेलते कुएं के पास चला गया और उसमें गिर पड़ा। किसी को पता भी न चला। जब ग्वालिन घर लौटी तो उसका लाल कहीं दिखाई नहीं दिया। गांव में ढूंढा गया पर वह नहीं मिला। रोती बिलखती ग्वालिन भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची और अपनी भूल को स्वीकार किया। नाथ, मैंने हल षष्ठी का नियम तोड़ा है, अज्ञानवश खेत में फसल काटी, मुझे दंड मिला, मेरा बेटा खो गया, आप कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी भक्ति और पश्चाताप को देखकर कहा, माता, व्रत के नियम धर्म है, उनका पालन जीवन की रक्षा करता है, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप से मैं प्रसन्न हूं। फिर उन्होंने अपने दिव्य वरदान से उस बच्चे को जीवित कर दिया। ग्वालिन का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने प्रण किया कि वह जीवन भर हल षष्ठी का व्रत पूरी श्रद्धा से करेगी और सभी माताओं को इस व्रत का महत्व बताएगी। तभी से यह व्रत भाद्रपद मास की षष्ठी को किया जाता है। इस दिन माताएं हल से जुड़ी चीजें जैसे जुताई, अन्न, अनाज नहीं खाती, केवल दूध, दही, फल और सब्जियां ग्रहण करती हैं। वे संतान के सुख, स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए माता षष्ठी का पूजन करती हैं। तो सखियों, अब आगे सुनिए। ग्वालिन के पुत्र के पुनर्जीवित होने की घटना पूरे गांव में फैल गई। महिलाएं हैरानी और श्रद्धा से भर उठी। वे सब एक स्वर में कहने लगीं, माता षष्ठी कितनी कृपालु है, जिन्होंने अज्ञानवश व्रत तोड़ा, उसे भी क्षमा कर दिया और संतान लौटा दी। उस दिन से गांव की हर स्त्री ने यह प्रण कर लिया कि हल षष्ठी का व्रत वे कभी नहीं तोड़ेंगी। गांव में धीरे धीरे यह मान्यता फैल गई कि हल षष्ठी के दिन हल चलाना, भूमि को खंगालना, अनाज काटना या खेत की फसल छूना भी अशुभ है। कहा जाता है कि इस दिन धरती माता गर्भावस्था में होती है। जैसे माँ अपने गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा करती है, वैसे ही धरती भी अपने अन्न के अंकुर की रक्षा करती है। इसीलिए आज के दिन भूमि को हल से नहीं जोता जाता। ग्वालिन अब पहले से भी अधिक भक्ति में डूब गई। वह रोज सूर्योदय से पहले उठकर माता षष्ठी की पूजा करती, फूल और धूप चढ़ाती और अपने बेटे के साथ बच्चों को व्रत का महत्व सुनाती। उसका बेटा भी बड़ा होकर माता षष्ठी का भक्त बना। वह लोगों से कहता, माता षष्ठी केवल हमारी संतान की रक्षा ही नहीं करती, बल्कि हमारे जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि लाती है। परंतु इसके लिए हमें नियम का पालन और सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए। समय बीता और ग्वालिन के गांव में एक बार फिर भाद्रपद मास की षष्ठी आई। इस बार पूरे गांव ने सामूहिक रूप से व्रत किया। महिलाएं सुबह सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करती, हाथ में दूब, हल्दी, अक्षत और जल लेकर माता षष्ठी की पूजा करती। वे दूध, दही का भोग लगाती और फिर कथा सुनती। कथा के अंत में ग्वालिन अपने अनुभव को आशीर्वाद के रूप में सुनाती। बहनों, आज मैं जो कुछ हूँ, अपने बेटे को जीवित देख रही हूँ, वह माता षष्ठी की कृपा से है। उनके व्रत के नियम कठोर नहीं बल्कि प्रेम से भरे हैं। नियम तोड़ने से हम उनके आशीर्वाद से वंचित हो जाते हैं और पालन करने से जीवन में सुख शांति आती है।
इसके बाद हल षष्ठी का व्रत न केवल गांव में बल्कि आसपास के कई गांवों में फैल गया। लोग मानने लगे कि जो माता षष्ठी की पूजा करेगा वह कभी संतान सुख से वंचित नहीं रहेगा, और जो संतान वाली स्त्री प्रेम से व्रत करेगी उसकी संतान लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सद्गुणों से युक्त होगी। तो बहनों, ग्वालिन के अनुभव ने पूरे क्षेत्र की माताओं के हृदय में एक अटूट विश्वास जगा दिया। अब हल षष्ठी केवल एक व्रत नहीं बल्कि मातृत्व की एक पवित्र परंपरा बन चुकी थी। लोग कहते, जैसे गंगा का जल पवित्र है वैसे ही हल षष्ठी का दिन भी पवित्र है, क्योंकि यह दिन धरती और संतान दोनों की रक्षा का प्रतीक है। समय के साथ यह मान्यता अलग अलग गांवों, कस्बों और राज्यों में फैलती गई। हर जगह इस व्रत को अपने अपने ढंग से मनाया जाने लगा, लेकिन मूल भावना एक ही रही, माता षष्ठी की आराधना और संतान के मंगल की कामना। कहीं महिलाएं तालाब के किनारे पूजा करती, कहीं नदी तट पर, तो कहीं घर के आंगन में एक साफ स्थान पर मिट्टी का छोटा चबूतरा बनाकर उस पर माता षष्ठी का आसन स्थापित करती। भाद्रपद मास की षष्ठी को सुबह से ही घर घर में तैयारी शुरू हो जाती। माताएं और बहनें स्नान करके नए या साफ कपड़े पहनती, माथे पर पीली या लाल चुनरी ओढ़ती, हाथ में दूब, फूल, हल्दी, अक्षत और कुश लेकर पूजन स्थल पर बैठ जाती। पूजा में रखे दूध, दही, लस्सी, गुड़ और फलों का भोग केवल पूजन के बाद ही ग्रहण किया जाता। इस दिन अन्न या अनाज से बनी वस्तुएं नहीं खाई जाती, ताकि हल और खेती से जुड़े कार्यों का पूर्ण त्याग बना रहे। कथा सुनने के समय वातावरण अत्यंत भावुक और श्रद्धा से भरा होता। महिलाएं एक दूसरे को ध्यान से सुनती और छोटी छोटी बच्चियां भी अपनी माताओं की गोद में बैठकर कथा के हर प्रसंग को मन में बिठा लेती। ग्वालिन की कहानी तो सभी को कंठस्थ हो गई थी, लेकिन फिर भी हर बार सुनने पर हृदय में नई भावना जग जाती। कथा के बाद महिलाएं माता षष्ठी से निवेदन करती, माता, जैसे आपने उस ग्वालिन की संतान को लौटा दिया, वैसे ही हमारी संतानों की भी रक्षा करना, उन्हें सदा स्वस्थ, दीर्घायु और सद्गुणी बनाना। फिर सभी एक दूसरे को भोग और आशीर्वाद देती। कहा जाता है कि इस दिन माता षष्ठी अदृश्य रूप से गांव गांव घूमती है, और जो घर सच्ची भक्ति से उनका पूजन करता है वहां संतान के जीवन में कोई संकट नहीं आता। कई वृद्धाएं अपने जीवन के अनुभव सुनाकर कहती कि कैसे हल षष्ठी के व्रत ने उनकी संतान को बीमारी या संकट से बचाया। गांव में इस व्रत के दिन एक और विशेष परंपरा थी। महिलाएं खेत की मेड़ पर जाकर हल, बैल और धरती माता को प्रणाम करती, फिर खेत की मिट्टी को माथे पर लगाकर आशीर्वाद लेती। उनका विश्वास था कि धरती माता की यह मिट्टी संतान को रोगों से बचाने की शक्ति रखती है। युग युगांतर से यह परंपरा इसीलिए जीवित है कि यह केवल धार्मिक नियम नहीं बल्कि माँ और संतान के प्रेम का उत्सव है। भक्ति, संयम और विश्वास, यही हल षष्ठी व्रत का आधार है। तो सखियों, ग्वालिन की कहानी ने जिस तरह लोगों के मन में माता षष्ठी के प्रति अटूट विश्वास जगाया, उसी तरह अलग अलग प्रांतों में भी हल षष्ठी से जुड़ी कई और लोक कथाएं प्रचलित हो गईं। हर प्रदेश की अपनी बोली, अपनी रीत और अपनी भावनाएं थीं, लेकिन इन सब का केंद्र एक ही था, माता षष्ठी का प्रेम और संतानों की रक्षा का आशीर्वाद। कहा जाता है कि एक बार विदर्भ प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी शादी को कई वर्ष बीत चुके थे, पर संतान नहीं थी। दोनों ने हर देवता की पूजा की, कई व्रत किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। एक दिन गांव में हल षष्ठी का पर्व आया। गांव की वृद्धा माताओं ने किसान की पत्नी को समझाया, बेटी, इस व्रत में सच्चे मन से माता षष्ठी का पूजन करो, अपने हृदय का दुख उनसे कहो, वे अवश्य सुनेंगी। किसान की पत्नी ने उस दिन पूर्ण निष्ठा के साथ व्रत किया। उसने सुबह स्नान करके पीले वस्त्र पहने, पूजा के लिए दूब, फूल, हल्दी, अक्षत और दूध दही सजाया और व्रत की कथा सुनी। कथा सुनते सुनते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने मन में माता षष्ठी से कह रही थी, माता, मेरे आंगन में भी हंसी की किलकारियां गूंजे, मेरे जीवन का यह खालीपन भर दे। व्रत पूरा होने के बाद उसने नियम के अनुसार व्रत भंग किया और मन में माता का स्मरण करते करते सो गई। कहते हैं, उसी रात उसे स्वप्न में एक तेजस्वी माता का दर्शन हुआ।
उनके हाथ में अन्न से भरा कलश और आंखों में असीम करुणा थी। माता ने कहा, बेटी, अगली भाद्रपद षष्ठी से पहले तेरे आंगन में संतान की किलकारी गूंजेगी और वह संतान मेरे आशीर्वाद से स्वस्थ, दीर्घायु और तेजस्वी होगी। स्वप्न के कुछ ही समय बाद किसान की पत्नी गर्भवती हुई। 9 महीने बाद जब संतान का जन्म हुआ तो पूरे गांव ने हल षष्ठी के दिन ही नामकरण किया और उस बालक का नाम रखा षष्ठी नंदन। यह कथा गांव-गांव में फैल गई और लोग कहने लगे, जो भी माता षष्ठी का व्रत सच्चे मन से करेगा उसकी झोली खाली नहीं रहेगी। दक्षिण भारत में भी हल षष्ठी से जुड़ी मान्यता है कि इस दिन धरती माता को हल से न जोतना उनके गर्भ में पल रहे अन्न के जीवन की रक्षा है। यहाँ की स्त्रियां खेत में जाकर अन्न के पौधों को प्रणाम करती हैं और छोटी सी मिट्टी की मूर्ति बनाकर माता षष्ठी का पूजन करती हैं। कुछ स्थानों पर मान्यता है कि हल षष्ठी की रात को माता षष्ठी गांव के हर घर में प्रवेश करती है और जो घर भक्ति और स्वच्छता से भरा होता है वहां वे आशीर्वाद छोड़ जाती है। इसीलिए कई गांवों में इस दिन रात भर दीपक जलाए जाते हैं और कथा भजन होते हैं ताकि माता का स्वागत हो सके। धीरे धीरे यह व्रत केवल महिलाओं तक सीमित न रहा। कई घरों में पुरुष भी इस दिन खेती का कार्य रोक देते हैं, गाय भैंसों को विशेष आहार देते हैं और पूरे परिवार के साथ व्रत के महत्व का पालन करते हैं। इस तरह हल षष्ठी की कथा और परंपरा ने न केवल मातृत्व बल्कि धरती माता और अन्न के प्रति कृतज्ञता की भावना को भी जन जन तक पहुंचाया। कहा जाता है, कई शताब्दियों पहले एक गांव में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा ऋतु बीत चुकी थी लेकिन बादल एक बार भी नहीं बरसे। खेत सूख गए, तालाबों में पानी सूखने लगा और अन्न के अभाव में लोग और पशु दोनों पीड़ित हो उठे। इस गांव की माताएं हल षष्ठी का व्रत करती थीं, लेकिन इस बार मन बहुत उदास था क्योंकि खेतों में कुछ भी उगा नहीं था। फिर भी गांव की एक वृद्धा जिसका नाम गोमती था बोली, बहनों, अकाल हो या सुख समृद्धि, व्रत नहीं टूटना चाहिए। हम माता षष्ठी का पूजन करेंगे, अन्न नहीं तो फल फूल, दूब और दूध दही से भोग लगाएंगे। माता स्वयं हमारी रक्षा करेंगी। उसकी बात सुनकर सभी ने निश्चय किया कि इस बार व्रत पहले से भी अधिक श्रद्धा से करेंगे। व्रत के दिन सूर्योदय से पहले गांव की सभी महिलाएं नदी किनारे गईं। वहां उन्होंने दूब, पीले फूल और दूध दही का भोग सजाया। कथा सुनते सुनते गोमती की आंखों में विश्वास की चमक थी। वह बार बार माता से प्रार्थना करती, माता, आप धरती को हरियाली दें, हमारे बच्चों की भूख मिटाएं। कथा समाप्त होते ही आकाश में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। महिलाएं चकित होकर आसमान की ओर देखने लगी। दूर दूर तक काले मेघ छा गए थे। कुछ ही क्षणों में गरज के साथ वर्षा शुरू हो गई। बरसात इतनी तेज हुई कि सूखी धरती प्यासे बच्चे की तरह पानी पीने लगी। तालाब भर गए और खेतों में हरियाली लौट आई। लोगों ने इसे माता षष्ठी की कृपा माना। गांव के बुजुर्ग बोले, देखो, माता ने हमारी श्रद्धा देखी और हमें अकाल से बचा लिया। व्रत के नियम और विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं। उस वर्ष गांव में इतनी अच्छी फसल हुई कि आसपास के गांव भी मदद के लिए आए और सबको अन्न मिला। तब से उस गांव में हल षष्ठी का व्रत केवल संतान सुख के लिए नहीं बल्कि धरती और अन्न की रक्षा के लिए भी किया जाने लगा। व्रत के दिन माताएं खेतों की मेड़ पर दीप जलाती, मानो धरती माता और माता षष्ठी का आभार व्यक्त कर रही हों। धीरे धीरे यह परंपरा पास के गांवों में भी फैल गई। जहां कहीं भी वर्षा की कमी होती, लोग कहते, माता षष्ठी की कथा सुनो, व्रत करो, वर्षा स्वयं आएगी। मेरी प्यारी बहनों, अब मैं आपको माता षष्ठी की एक और प्रचलित कथा सुनाऊंगी, जिसमें उन्होंने एक अहंकारी राजा को विनम्रता का पाठ सिखाया। यह प्रसंग भी अत्यंत मार्मिक और शिक्षा देने वाला है, इसलिए पूरे ध्यान से मन लगाकर सुनिए। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था जिसका राजा वीरेंद्र नाम से प्रसिद्ध था। वह पराक्रमी था, परंतु उसके हृदय में अहंकार घर कर चुका था। वह मानता था कि उसके राज्य में सुख समृद्धि केवल उसके बल और बुद्धि से है, देवताओं या व्रत उपवास की कोई आवश्यकता नहीं। राजा अक्सर अपनी प्रजा को कहता, तुम लोग इन व्रतों और पूजा पाठ में समय नष्ट करते हो, मेहनत करो, तभी फल मिलेगा। भाद्रपद मास की षष्ठी का दिन आया।
पूरे राज्य में माताएं हल षष्ठी का व्रत करने लगीं, लेकिन राजा ने आदेश दे दिया, आज खेतों में हल चलेगा, किसी को व्रत करने की अनुमति नहीं है। अन्न की बर्बादी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। राजा का यह आदेश पूरे राज्य में फैल गया। कई माताएं भय से व्रत छोड़ने लगीं, लेकिन कुछ वृद्धाएं और श्रद्धालु स्त्रियां बोलीं, माता षष्ठी के नियम को तोड़ना अनर्थ होगा, चाहे राजा नाराज हो, हम व्रत करेंगे। इन्हीं में एक साहसी महिला थी, सावित्री। वह अपने बेटे के लिए हर साल हल षष्ठी का व्रत करती थी। उसने राजा का आदेश अनसुना कर सुबह सुबह दूब, फूल, दूध, दही और कथा सामग्री के साथ खेत की मेड़ पर पूजा की। व्रत समाप्त कर वह घर लौटी, लेकिन तभी दरबार से सैनिक आ पहुंचे। उन्होंने कहा, राजा ने बुलाया है। सावित्री निर्भय होकर दरबार में पहुंची। राजा ने कठोर स्वर में कहा, तुमने मेरा आदेश तोड़ा है, क्यों? सावित्री ने शांत भाव से उत्तर दिया, राजन, राजा की आज्ञा भूमि के नियम से बड़ी नहीं और माता षष्ठी का नियम तो स्वयं सृष्टि का नियम है। अन्न और संतान दोनों का पालन उनका आशीर्वाद है। इन्हें भूलना घोर भूल है। राजा ने हंसते हुए कहा, यदि तुम्हारी माता षष्ठी इतनी शक्तिशाली है तो कल तक मैं देखना चाहता हूं कि मेरे सूखे बगीचे में फूल खिले। सावित्री ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, माता, यह अवसर है अपने चमत्कार से इस अहंकार को विनम्र बनाने का। वह घर लौटी और पूरी रात जागकर माता का स्मरण करती रही। सुबह जब राजा अपने बगीचे में पहुंचा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। सूखे पौधे हरे हो चुके थे और जिन पेड़ों पर वर्षों से फूल नहीं आए थे वे रंग बिरंगे फूलों से लदे थे। एक मीठी सुगंध पूरे बगीचे में फैल गई थी। राजा समझ गया कि यह किसी मानव का काम नहीं बल्कि देवी कृपा है। वह सावित्री के घर गया, चरणों में झुककर बोला, माता, मैंने अज्ञानवश आपकी आराधना का अनादर किया, मुझे क्षमा करें। आज से मेरे राज्य में हल षष्ठी का व्रत कोई नहीं रोकेगा, बल्कि मैं स्वयं इसे करूंगा। उस दिन से वीरेंद्र का राज्य और भी फलने फूलने लगा। लोग कहते हैं कि यह माता षष्ठी की कृपा का ही परिणाम था कि राज्य में अन्न और संतान दोनों की कभी कमी नहीं हुई। सखियों, अब मैं आपको सुनाऊंगी एक ऐसी कहानी जिसमें उन्होंने एक निर्धन विधवा को संतान और समृद्धि का आशीर्वाद दिया और यह घटना पूरे क्षेत्र में व्रत की महिमा फैलाने का कारण बनी। इसलिए पूरे ध्यान से मन लगाकर सुनिए। तो सखियों, बहुत समय पहले गंगा तट के पास एक छोटा सा गांव था जहां एक विधवा महिला रहती थी जिसका नाम कमला था। उसका जीवन कठिनाई और एकाकीपन से भरा था। पति का देहांत उसके विवाह के 2 वर्ष बाद ही हो गया था और संतान का सुख भी उसे नहीं मिला। जीवन्यापन के लिए वह दूसरों के घरों में काम करती, पर मन में यह पीड़ा हमेशा रहती कि उसके घर का आंगन कभी बच्चों की किलकारियों से नहीं गूंजा। भाद्रपद मास की हल षष्ठी का पर्व निकट आया। गांव की स्त्रियां उत्साह से तैयारी करने लगीं, पर कमला चुपचाप अपने काम में लगी रही। उसके पास पूजा के लिए फल, दूध, दही, फूल जैसी चीजें खरीदने के साधन नहीं थे। गांव की एक वृद्धा ने उससे कहा, बेटी, माता षष्ठी केवल वस्तुओं से नहीं, सच्चे मन से प्रसन्न होती है। तू भी व्रत कर, उन्हें अपनी पीड़ा बता। कमला ने मन में संकल्प लिया। व्रत के दिन वह सुबह नदी किनारे गई। हाथ में केवल दूध की एक छोटी सी गांठ, कुछ मिट्टी के कण और अपने नेत्रों का जल लेकर बैठ गई। उसने माता षष्ठी से कहा, माता, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं, पर मेरा हृदय आपके चरणों में है। यदि मेरे भाग्य में संतान सुख है तो आप स्वयं मेरी झोली भर दीजिए। कथा सुनने के बाद कमला घर लौटी और पूरे दिन उपवास रखा। रात को वह थकान के कारण जल्दी सो गई। तभी उसने स्वप्न में देखा कि एक तेजस्वी आभा से घिरी माता षष्ठी उसके आंगन में खड़ी है। उनके हाथ में अन्न, फल और एक सुनहरा पालना था जिसमें एक सुंदर शिशु लेटा हुआ था। माता ने कहा, बेटी, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। यह संतान तेरे जीवन में उजाला करेगी। स्वप्न टूटते ही कमला के हृदय में एक अनोखी शांति और प्रसन्नता भर गई। कुछ ही महीनों में गांव की सभी स्त्रियां आश्चर्य में पड़ गईं। कमला गर्भवती थी। 9 महीने बाद उसने एक स्वस्थ और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। गांव की महिलाओं ने यह मान लिया कि यह केवल माता षष्ठी की कृपा से संभव हुआ है। कमला ने उस दिन से हल षष्ठी का व्रत अपना जीवन धर्म बना लिया।
वह हर वर्ष यह व्रत करती और अपने बेटे को भी सिखाती कि माता षष्ठी के आशीर्वाद के बिना जीवन अधूरा है। धीरे धीरे यह कथा पूरे क्षेत्र में फैल गई। निर्धन, निराश और संतान सुख से वंचित स्त्रियां कमला की कहानी सुनकर हल षष्ठी के दिन उपवास और पूजा करने लगी। कई परिवारों ने अनुभव किया कि इस व्रत से उनके जीवन में संतान और सुख समृद्धि आई। इस कथा का भाव यही है, माता षष्ठी के लिए आपके पास वस्तुएं नहीं बल्कि सच्चा और निष्कलुष मन होना चाहिए। उनका आशीर्वाद भक्ति और विश्वास से ही प्राप्त होता है। तो मेरी यारी बहनों, हल षष्ठी की यह सारी कथाएं हमें एक ही संदेश देती हैं। माता षष्ठी केवल हमारी संतान की नहीं बल्कि पूरे जीवन की रक्षक है। चाहे हम समृद्ध हो या निर्धन, सुख में हो या संकट में, उनका आशीर्वाद पाने के लिए हमें सच्चे मन, प्रेम और नियम के साथ व्रत करना चाहिए। माता का प्रेम न भेद देखता है न सीमा। जैसे ग्वालिन, सावित्री, कमला और कितनी ही माताओं के जीवन में उन्होंने खुशियां लौटाई, वैसे ही वे हमारी झोली भी भर सकती हैं। इस व्रत में त्याग है, संयम है और सबसे बढ़कर माँ और संतान का पवित्र बंधन है। तो सखियों, आओ हम सब अपने हृदय में यह संकल्प लें कि हर भाद्रपद षष्ठी को श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से माता षष्ठी की पूजा करेंगे, ताकि उनके आशीर्वाद से हमारी संतानें सदैव सुखी, स्वस्थ और दीर्घायु रहे। तो सखियों, अगर यह कथा दिल को छू गई हो तो अपनी किसी एक प्यारी बहन को जरूर सुनाना, क्योंकि प्रेम और भक्ति बांटने से ही बढ़ती है। और हाँ बहनों, अगली दिव्य कथा सबसे पहले सुनने के लिए चैनल को